उन्होंने ट्वीट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर इंग्लिश में हालांकि उन्होंने ट्वीट किया है। हम आपको हिंदी में समझाएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट क्या किया है एक बार वो हम आपको बताते हैं। Indigo is the cost of this government's monopoly model. Once again, it's ordinary Indians who pay the price in delays, cancellations, and helplessness. India deserves fair competition in every sector, not match fixing monopolies. तो राहुल गांधी के द्वारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो देश भर में इस समय इंडिगो के पैसेंजर काफी परेशान चल रहे हैं। अमूमन देश भर के हर एयरपोर्ट से इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है जो इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स यानी कि पायलट सहित अन्य फ्लाइट स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और इसके कारण शुक्रवार को यानी कि आज दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं, यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी नहीं मिल रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, अगर इंडिगो की बात की जाए तो आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई है, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। लेकिन दिल्ली से एक खबर है कि डीजीसीए ने जो वीकली रेस से जुड़ा हुआ आदेश जारी किया था वो आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है, यानी वो आदेश रद्द कर दिया है। डीजीसीए ने ये बड़ी राहत दी है अपने क्रू मेंबर्स को, तमाम स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनको, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया था। फिलहाल जो एफडीटीएल नियम है उनको लेकर, एयरलाइंस को लेकर ये डीजीसीए ने अपना आदेश जो है वो पूरी तरीके से वापस ले लिया है। और जहां तक फ्लाइटें कैंसिल का सवाल, तो देखिए स्टाफ की जो कमी है उससे एयरलाइंस कंपनी जो इंडिगो है वो पूरी तरीके से जूझ रही है और आज भी करीब 500 से ज्यादा फ्लाइटें जो हैं वो अलग अलग एयरपोर्ट से कैंसिल बताई जा रही हैं। आप हैरानी इस बात की समझिए कि सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर हैं वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से। तो कुल मिलाकर जो इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, वो तो परेशान हैं। यहाँ तक कि कुछ एयरपोर्ट से तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि हालात मारपीट के हो गए हैं, स्टाफ के कर्मचारियों के साथ यात्रियों की मारपीट हुई है। हालांकि कर्मचारी भी क्या करें, क्योंकि ये कंपनी जिस तरीके से इंडिगो बीते कई 2-3 महीनों से चर्चा में है, चाहे अपने स्टाफ की कमी को लेकर हो या फिर अपने नियमों में बदलाव को लेकर हो, और यही वजह है कि अचानक से इतना बड़ा ये संकट जो है वो खड़ा हो गया। फिलहाल 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल बताई जा रही हैं। दिल्ली से भी करीब 200 से 300 के आसपास जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल बताई जा रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट हो, चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो या देश के तमाम हिस्सों के तमाम एयरपोर्ट हो, हर जगह से इंडिगो की फ्लाइट लगभग आज रात के 12 बजे तक के हर जगह से कैंसिल बताई जा रही हैं। लेकिन ये जो बड़ी राहत दी है, जो आदेश अभी वापस ले लिया है डीजीसीए ने, जो साप्ताहिक विश्राम को लेकर दिया गया था, तो कहीं न कहीं इससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि स्टाफ कमी तो है इंडिगो में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है स्टाफ कोई अचानक कमी नहीं हो गई। ये कंपनी को पहले सोचना चाहिए कि अचानक से स्टाफ कम हो रहा है तो फ्लाइटें कैसे उड़ेंगी, धीरे धीरे समस्या इकट्ठी हो जाएगी और अचानक से आप स्टाफ ला नहीं सकते। ये भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो कुल मिलाकर सरकार ने इंडिगो को जो ड्यूटी चार्ज है उन्हीं में राहत दी है और कहा है कि जो विश्राम से जुड़ा हुआ आदेश है वो आप वापस ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ही ऐसा आदेश इंडिगो को ड्यूटी चार्ज जो नियम है उनसे जुड़ा हुआ दिया था। फिलहाल डीजीसीए ने आदेश पूरी तरीके से वापस ले लिया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में या फिर यूं कहें कि 1-2 महीने तक कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है इंडिगो की तरफ से, यानी ये सिलसिला लगातार ऐसे चलता रहेगा। और देखिए मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी देखने को मिला, कांग्रेस के सांसद ने मुद्दा उठाया, प्रियंका राहुल से लेकर सब हमलावर हैं केंद्र की मोदी सरकार पर कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। मोनोपोली करार दिया है राहुल गांधी ने। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का आरोप है कि जो मोनोपोली है सरकार की उसकी कीमत जनता चुका रही है। फिलहाल 500 से ज्यादा फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल बताई जा रही हैं और यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि कई जगह का किराया दोगुने तिगुने रेट में हो गया है। आप देखिए जयपुर से दिल्ली का किराया 90,000 बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये मनमानी तो चलेगी ही, जब फ्लाइटें होंगी, स्टाफ ही नहीं होगा, पायलट ही नहीं होंगे तो फ्लाइट उड़ेगी कैसे। तो सीधी सी बात है, तस्वीरें अलग अलग एयरपोर्ट से आ रही हैं, कहीं पर मारपीट हो रही है, कहीं पर बहसबाजी हो रही है, कहीं पर यात्री परेशान है। और सबसे बड़ी चीज है कि सर्दियों का मौसम है, स्टाफ तो वहां पर है नहीं। दूसरी बात यह है कि यात्री इतनी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर इस वक्त इकट्ठा